जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 8 जुलाई 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख खबरों की। आज हमारे पास चर्चा के लिए दो बिंदु हैं। एक आपका टैंक जोरावर से संबंधित चर्चा का बिंदु है, दूसरा आपका है पीएम की रूस यात्रा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूस की यात्रा पर चर्चा होगी, क्योंकि वो क्या उद्देश्य से वहां पे गए हैं और क्या प्रोग्राम के तहत वहां पे कौन कौन से दोनों देशों के बीच जो संबंध स्थापित होगा, इस बात पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, आज जो पहली खबर है उस खबर पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा। कल एक आध दिन बीच में मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। रीजन उसका था, कुछ बिजली समस्या थी हमारे यहाँ और वो समस्या करने में एक आध दिन लग गया, समस्या को ठीक करने में एक दिन लग गया। और कल जो आपको पता सीटेट का पेपर हुआ और उसमें मेरा भी पेपर था, जिसमें वजह से क्लास नहीं ले पाया। और आज के बाद हम लोग रेगुलर मिलेंगे पर डे जो है शाम 4 बजे आप लोगों को ये मतलब वीडियो मिल जाए, उपलब्ध हो जाया करेगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो हमारी खबर है पहली, वो आपकी है टैंक जोरावर, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो टैंक जोरावर है विशेष तरीके से बनाया गया ये टैंक है जो काफी विशेष परिस्थितियों में भी कार्य कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो टैंक है ये आम टैंकों से, मतलब जो इसके पहले टैंक हुआ करते थे उनके वजन का आधा वजन, सबसे पहली बात। और वजन कम होने की वजह से चाहे जिस माहौल में चाहे जिस ऊंचाई पे जा सकता है, सबसे खास बात ये है ये टैंक, ठीक है। अब ये टैंक का परीक्षण होने वाला है। फिर और ये टैंक बनाया किसके गया है, किसके द्वारा, तो ये जो है डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। और डीआरडीओ प्लस एक और कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा, उस कंपनी का नाम है एल&टी, मतलब लार्सन एंड टूब्रो। इन दोनों कंपनियों सॉरी ये दोनों जो संस्था, मतलब एक जो आपकी प्राइवेट कंपनी है एल&टी और डीआरडीओ, दोनों मिलकर दोनों ने इसको मिलकर बनाया है, ठीक है। बात करेंगे कि चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपका टैंक जोरावर इसके बनाने का जो श्रेय मेन है वो आपका डीआरडीओ जाता है। तो डीआरडीओ पर चर्चा करते हैं। डीआरडीओ क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या, इस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग, तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार देखते लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हिंदी क्या बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब इसके गठन की बात करेंगे, ये इसका गठन कब हुआ, इसका गठन 1958 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1958 में हुआ। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मतलब मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। चलते हम लोग, देखिए ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन, किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है। चलेगा आगे बात करें, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी इसके क्या वर्तमान में अध्यक्ष है डीआरडीओ के, ठीक है। चलेगा हम थोड़ा सा बात करेंगे टैंक जोरावर पर, ठीक है। देखिए, जो टैंक जोरावर है इसमें खबर में क्या है कि घरेलू स्तर पर निर्मित, सबसे पहले क्या है, ये घरेलू स्तर मतलब स्वदेशी बनाया गया, कहा जाए तो घरेलू का मतलब वो स्वदेशी बनाया गया है। और जोरावर का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार, मतलब इसका एक प्रारूप तैयार हो गया है, ठीक है। इसके बाद जल्द ही परीक्षण होगा, मतलब इसका परीक्षण होगा, बन के तैयार हुआ है। लेकिन एक जो ये आप देख रहे हैं घरेलू स्तर पर निर्मित, ये सही बात, लेकिन इसमें जो इंजन प्रयोग किया गया ये आपका अमेरिका का इंजन प्रयोग किया गया। लेकिन डीआरडीओ पूरा कोशिश कर रहा है कि हम इस इंजन की जगह हम स्वदेशी इंजन का प्रयोग करेंगे। ये भी कार्य चल रहा है कि स्वदेशी इंजन का प्रयोग किया जाए। लेकिन वर्तमान में जिस इंजन का प्रयोग कर रहा है वो इंजन कौन है, अमेरिका का इंजन, अमेरिका की एक कंपनी का इंजन। चल देखते हैं निर्माण, मैंने आपको बताया डीआरडीओ और एल&टी। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 हुई है। हम बात करेंगे एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो, इस कंपनी का मतलब ये नाम है लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। चलेगा हम बात करेंगे, देखिए जो ये आपको ये जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, इसकी स्थापना जो है 19 जुलाई 2012 में हुई है, मतलब आज से 12 वर्ष पहले हुई है। तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की स्थापना कब हुई है, 19 जुलाई 2012 को हुई है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको
गुजरात में। कहां मिलेगा आपको? गुजरात में। अगर गुजरात पूछे गुजरात में है कहां, तो गुजरात में एक स्थान बड़ोदरा। बड़ोदरा इसकी कहां हेडक्वार्टर? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां पे? गुजरात में। इतनी बात है। मतलब कि जो टैंक जोरावर है बनाया गया किसके? दो कंपनी द्वारा। पहला सॉरी ये एक संस्था है जिसका नाम है डीआरडीओ और एक प्राइवेट सेक्टर कौन है आपका? लार्सन एंड टुब्रो। ये दोनों ने मिलकर इसको निर्मित किया है। और चलिए हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि वर्तमान, लेकिन जो वर्तमान समय जो टैंक जो जोरावर इसमें यूज जो इंजन हो रहा है वो इंजन किसका है? मैं बता आपको किस मतलब कहां का इंजन है? वो अमेरिका का इंजन। देखिए वर्तमान समय में कमिन कहां है? कमिन नामक कंपनी द्वारा इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कमिन कंपनी जो उसका इंजन उसका इंजन है। ये इंजन है कहां का? अमेरिका का है। और हालांकि डीआरडीओ द्वारा घरेलू इंजन विकसित किया जा रहा है, मतलब स्वदेशी इंजन विकसित किया जा रहा है, विकसित हुआ नहीं है, विकसित किया जा रहा है। ठीक है चलेगा। बात करेंगे नाम, क्यों इसका नाम जोरावर टैंक है? कुछ तो कुछ रीजन रहा होगा इसका नाम मतलब जोरावर रखने का। तो इसका रीजन ये है कि 19वीं सदी में डोगरा जनरल जोरावर सिंह, कौन जनरल? डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। पता चला क्यों? इसका एक सैनिक थे, वो काफी होनहार सैनिक थे जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में जो सैन्य अभियान हुए थे, सैन्य अभियान थे उनका मतलब नेतृत्व इन्होंने किया था। और बहुत मतलब एक तरह से बोलते हैं बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उस अभियान का नेतृत्व किया। इस वजह से इनके नाम पर एक टैंक बनाया गया जिस टैंक का नाम क्या है? जोरावर टैंक। क्लियर? चलेगा। किसके द्वारा जोरावर टैंक बनाया गया है? डीआरडीओ प्लस एलएनटी। ठीक है चलेगा। डीआरडीओ का मतलब गठन कब हुआ? 1958 में और एलएनटी का गठन कब हुआ? 2012 में। चलिए बात करेंगे विशेषता क्या है। हम इस टैंक की विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ये जोरावर टैंक है इसका फिगर आपके सामने दिख रहा है, जोरावर टैंक है। ठीक है, ये जोरावर टैंक देख लीजिए मतलब कि काफी गजब का लग रहा है। ठीक है दिख रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहले बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी वातावरण में, चाहे धूप हो मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे आंधी तूफान कुछ भी, हर माहौल में हर वातावरण में काम कर सकता है। दूसरी बात, किसी भी ऊंचाई पर, सबसे खास बात, एक आम टैंक इस कार्य को करने में असक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, लेकिन ये किसी भी ऊंचाई पर कार्य करने में सक्षम है। क्यों? इसका वजन क्या? आधा है। जो मतलब आधा मतलब जो बड़े टैंक होते हैं उन टैंकों का वजन आधा है, उन टैंकों के वजन का आधा ये, ठीक, इसका वजन। तो कह सकते हैं कि इसका हल्का होना एक तरह से मतलब बेहतर साबित हो रहा है। ठीक है, करने में सक्षम किसी ऊंचाई पर, किसी भी वातावरण में, चाहे ठंडी गर्मी बरसात किसी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। आम बड़े टैंक को ऊंचाई पर नहीं जा पाते, उनका वजन भारी है, ठीक है, लेकिन जो छोटे टैंक होते हैं इसीलिए छोटा बनाया ताकि हर मतलब ऊंचाई पर जा सके। आगे बात करेंगे, अगर इसके हम वजन की बात करेंगे तो वजन 25 टन है, ठीक है। अब मतलब जो बड़े टैंक उसका वजन क्या 50 टन होता है, 50 टन होता है, और कठिन पहाड़ी इलाकों में काम करता है, कर सकता है, जो बड़े टैंकों के लिए क्या है मुश्किल है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या और विशेषता बात क्या है कि 105 mm कैलिबर की बंदूक इसमें लगी हुई है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम। एंटी टैंक मतलब उधर से कोई मिसाइल आए तो उसको टारगेट करके उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता इसके पास है। और दूसरे बात सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है, मतलब इसके पास एक प्रणाली है क्या, निगरानी के लिए ड्रोन लगाए गए, सुरक्षा प्रणाली के साइड मतलब इसके पास जो ड्रोन रिकवर करेंगे इसको। चलिए हम बात करेंगे अब ये आपकी जो पहले खबर जिस पर बात कर चुके हैं कि पहली खबर है क्या, टैंक जोरावर पर चर्चा की गई। टैंक जोरावर किस कंपनी द्वारा और किस संगठन द्वारा मिलकर बना गया इस पर बात हम लोग कर लिए। और इसमें जो इंजन यूज हो रहा है वर्तमान में वो किस कंपनी का, कमिन। ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। अब लेकिन डीआरडीओ एक नया इंजन बना रहा है जो स्वदेशी हो, मतलब भारत का ही बना हो, पूरी तरह से सोच रहा है कि ये जो आपका जो ये जोरावर टैंक इसमें जितने भी चीजें हैं केवल भारत की हो, स्वदेशी हो। चलेगा, हमारी जो पहली खबर समाप्त हुई और हम दूसरी खबर पाते हैं। दूसरी खबर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा पर है। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और रूस के बीच संबंध को स्थापित करेंगे और उनके बीच जो समस्या मतलब कि कुछ बात को लेकर है, आगे देखिए आगे मिलेगा, कुछ बात को लेकर मतलब कि असंतुलन बना हुआ है, उस असंतुलन को दूर करेंगे दोनों देश मिलकर के।
चलेगा। पीएम मोदी मास्को यात्रा के दौरान सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। किस कार्यक्रम? सामुदायिक मतलब कई सेक्टर उसमें रहेंगे, ठीक है। सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जैसे में उसमें व्यापारी शामिल होंगे, छात्र शामिल होंगे और डॉक्टर, उनको संबोधित करेंगे। लगभग 500 मतलब उसमें लोग शामिल रहेंगे कार्यक्रम में। हम बात करेंगे मुद्दे पर, बात करेंगे। मुद्दा क्या है? व्यापार और भुगतान असंतुलन। जब से आपका यूक्रेन रूस युद्ध हुआ है, वो हो रहा है, तब से लेकर के मतलब भारत और रूस के बीच जो होता है व्यापार को लेकर के, भुगतान को लेकर असंतुलन देखने को मिला है। इस असंतुलन को दूर किया जाएगा और जो व्यापार में जो आवागमन में जो समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा भारत और रूस के द्वारा, ठीक है। देखिए अब एक बात और चर्चा में रही है कि रूसी सेना में भारतीयों के लिए खतरा। अब ये बात क्या करें? क्यों? देखिए बीच में एक ऐसे खबर आई थी कि मतलब कि भारत के लोगों को रूसी सैनिक में भर्ती किया जा रहा है और ये कहकर कि आपको रिजर्व रखा जाएगा, लेकिन और रिजर्व रखने के साथ साथ आपको बॉर्डर पे मतलब युद्ध के दौरान आपको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ये कहकर के मतलब इस बात को ही चर्चा होगी वहां पे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पे बात की चर्चा की जाएगी, ठीक है। हो सकता है इसमें ये कहा गया कि आप आइए और हमारे मतलब सैनिक में भर्ती हुए और आपको हम रिजर्व रखेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको मतलब कोई बॉर्डर पे या किसी युद्ध में नहीं भेजाएगा, क्योंकि आपको मतलब घरेलू तौर पे ही यूज किया जाएगा। लेकिन वहां से ले जाने के बाद उनको युद्ध में भेजा जा रहा है और रिजर्व भी नहीं रखा जा रहा है। इस बात पर चर्चा होगी तो इस चलेगा। ये महत्वपूर्ण 2 खबरें हैं, ठीक है। और ये 2 खबरें हमारी समाप्त हुई। अब कल से हम आपके सामने डेली 4 बजे शाम को उपलब्ध होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।